तो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो फाइनली जो है कि आपका जो है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का गठन कर दिया गया है और जो है कि सीबीएसई की तरफ से आज 8 तारीख को 8 अगस्त को जो है कि आपका फाइनली जो है कि फुल डिटेल्स में सर्कुलर इशू कर दिया गया है कि आप जो है कि कैसे अपने मार्क्स को चैलेंज कर सकते हैं। जो अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं, जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, वो कैसे जो है कि एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपने मार्क्स को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, डेट स्टार्ट कब से होगा एप्लीकेशन का, लास्ट डेट कब है, आपको पूरा A to Z इस वीडियो में डिटेल्स मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो है कि वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहे, क्योंकि आपको जो है कि इस वीडियो में पूरा डिटेल्स मिलेगा, पूरा बारीकी से आपको जानने मिलेगा कि क्या प्रोसेस है और कैसे आप जो है कि अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं अपना मार्क्स को इंक्रीज कराने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहे, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जो है कि मेन पॉइंट्स वही बताऊंगा, क्योंकि ये लेटर बहुत लंबा है। तो मेन पॉइंट जो आपको जानना जरूरी वही आप जो है कि इसमें जाने जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, मेन यहाँ से पढ़ते हैं। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इफ कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस फॉलोइंग टू फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई टू द स्टूडेंट। मतलब कि अगर आप जो है कि अपने मार्क्स से नाखुश है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको दो ऑप्शन सीबीएसई दे रही है। ये जो आपका सर्कुलर न्यू इशू हुआ है आज, इसमें आपको सीबीएसई दो ऑप्शन दे रही है। पहला ऑप्शन, स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद असेसमेंट डन बेस्ड ऑन द पॉलिसी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड। मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको अगर मार्क्स बढ़ाना है तो आप एग्जाम दे लीजिए, आप ऑप्शनल एग्जाम दीजिए और मार्क्स बढ़ाइए। ये ऑप्शन आपका जो है कि पहला ऑप्शन दिया गया सीबीएसई की तरफ से। और बोला गया कि दिस पॉलिसी मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। अगर आप एग्जाम देते हैं, आपका जो एग्जाम जो लेटर एग्जाम मतलब अभी जो एग्जाम आप देंगे, ऑप्शनल एग्जाम जो देंगे, उस पर जो आपका मार्क्स आएगा वो फाइनल मार्क्स समझा जाएगा। और ये एग्जाम कब होगा, तो ये एग्जाम जो भी अभी कुछ इसका डेट फाइनल नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड जो है कि फुल नोटिफिकेशन जो कि सीबीएसई इशू करेगी। जब सिचुएशन नॉर्मल होगा कोरोना का तभी एग्जाम लिया जाएगा। इसका जो है कि आपका जो है कि एक पूरा जो है कि नोटिस आएगा इससे रिलेटेड। अब मेन आप लोग का जो पॉइंट का काम का चीज़ है वो है आपका 2 नंबर पॉइंट। तो 2 नंबर पॉइंट ही तो मेन है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट विल बी रेफर टू द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सीबीएसई। ये डिस्प्यूट का बात कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं चाहिए, 10th में 11th में प्री बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, तो आप जो है कि ये डिस्प्यूट वाला सेक्शन में इंपॉर्टेंट ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग फैसिलिटी मेंशन इन पॉइंट 1 में जो था कि ऑप्शनल एग्जाम का केस था, उसके लिए सेपरेट कम्युनिकेशन इशू कर दिया जाएगा, नोटिस इशू कर दिया। उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग आते हैं मेन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि एज फैसिलिटी एट पॉइंट नंबर 2 इज कंसर्न फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड। नीचे बताएगा, देखिए यहाँ पे जो है कि आपका टोटल डिस्प्यूट्स दिया गया, टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स और केसेस कवर्ड। टोटल 4 तरह के डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई। व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्प्यूट क्या है, तो आप लोग को जो जानना है, मेन आप लोग का काम का टाइप 1 और टाइप 2 ही डिस्प्यूट है जो आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग को टाइप 3 और 4 डिस्प्यूट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जो है कि टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा। इसी में आप लोग का जो है कि पूरा कवर हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस, मार्क्स को जो इंक्रीज करने से लेकर पूरा डिटेल्स। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स। अगर मार्क्स को कैलकुलेशन में कंप्यूटेशन में कोई मिस्टेक हुआ तो इससे जो है कि आपका टाइप 1 और टाइप 2 में कवर्ड होगा। द रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द रिजल्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सीबीएसई बाय टेकिंग द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। ये जो आपको पता था मार्किंग स्कीम यही था कि आपका जो 10 का 30%, 11 का 30% और 12 का 40% मार्क्स को ऐड करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप इस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए द रिजल्ट कमिटी हैज प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई फॉर इट्स कंप्यूटेशन। इन केस कैंडिडेट फील दैट दे नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स अवॉर्डेड दे कैन मेक रिप्रेजेंटेशन टू द मेन पॉइंट ये है कि रिप्रेजेंटेशन, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, कम मार्क्स मिले हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। किसको, प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा।
ठीक है, ऑफ द स्कूल फॉर वेरिफिकेशन एंड रिप्लाई बाय द स्कूल टू द कैंडिडेट कंसर्न। आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट सीबीएसई को एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं डिस्प्यूट से रिलेटेड। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको करना पड़ेगा स्कूल के प्रिंसिपल को। आइए नीचे जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। और देखिए टाइप 3 जो है कि डिस्प्यूट है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो है कि रिजल्ट कमेटी के लिए है, आपके लिए स्टूडेंट के लिए नहीं है। और जो है कि टाइप 4 है, इसमें बोला कि अगर जो पॉलिसी था उसमें अगर आपको पॉलिसी में अगर गड़बड़ी लगती है तो आप जो है कि कुछ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखिए पॉलिसी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट के समिति से जो है कि पॉलिसी इशू किया गया था, जो है कि मार्किंग स्कीम इशू किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो इस पे जो है कि हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग मेन स्टूडेंट के लिए जो है, स्टूडेंट के लिए जो जरूरी है वो हम लोग बात करेंगे, जो स्टूडेंट के हाथ में वो जो कर सकते हैं। देखिए मेन पॉइंट जो है कि यहाँ है आपको जो ध्यान देना है, पहला है कि देखिए क्या है कि टाइप 1 जो डिस्प्यूट है इसका बात करते हैं हम लोग, नो मिस्टेक केसेस। इसका मतलब ये है कि देखिए पढ़ के मैं बताता हूँ कि एज दिस केस इज रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स हैंस द प्रोसेस विल स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन। देखिए टाइप 1 का मतलब क्या हुआ कि नो मिस्टेक केसेस, मतलब कि आपको ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा टाइप 1, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि आपको जो है कि एज दिस इशू इट इज रिलेटेड टू द कैंडिडेट हैंस द प्रोसेस विल स्टार्ट विथ एन एप्लीकेशन फॉर्म द स्टूडेंट्स इनमरेटिंग द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ देयर क्लेम्स एंड ग्राउंड्स देयर। मतलब आपको जो है कि सबसे पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए, आप सेटिस्फाई नहीं, तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन कीजिए। किसको करना है, तो आपके प्रिंसिपल को करना पड़ेगा एप्लीकेशन। स्कूल विल रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन एंड विल मेंटेन रिकॉर्ड। अब जो आप जो एप्लीकेशन देंगे वो स्कूल मेंटेन करेगा, मतलब उसका रिकॉर्ड स्कूल रखेगा। आप जो भी आप एप्लीकेशन देंगे स्कूल को सीबीएसई की तरफ से बोला गया कि आप उसका रिकॉर्ड पूरा रखिए। द सेम रिजल्ट कमिटी विच विल इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट वेरीफाई द फैक्ट गिवन बाय द कैंडिडेट स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी। मतलब कि आप एप्लीकेशन कीजिएगा स्कूल में प्रिंसिपल को, आप प्रिंसिपल जो है कि आपका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे रिजल्ट कमेटी के सामने, सीबीएसई के सामने। और रिजल्ट कमेटी जो वही रिजल्ट कमेटी जिसने आपका रिजल्ट बनाया था वो फिर से आपका चेक करेगी, आपका जो क्लेम है आपका दावा चेक करेगी, स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी के हिसाब से चेक करेगी। द कमेटी विल चेक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड रेशनल डॉक्यूमेंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द क्लेम ऑफ द स्टूडेंट। क्लेम डिसाइड करने से पहले वो जो है कि पूरा डिटेल्स चेक करेगी। कौन, तो सीबीएसई की जो आपका रिजल्ट कमेटी थी, वो जिसने आपका रिजल्ट बनाया था वही रिजल्ट कमेटी। अब डी नंबर पॉइंट बोला गया, देयर कुड बी फॉलोइंग टू आउटकम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट। आप एप्लीकेशन देंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल एप्लीकेशन देगा किसको, तो सीबीएसई को। सीबीएसई का जो रिजल्ट कमेटी है वो आपका एप्लीकेशन को चेक करेगा, जांच करेगा। अगर उसको कुछ लगता है मिस्टेक, तो देखिए अगर जब रिजल्ट कमेटी जो आपका चेक करेगी आपका जो एप्लीकेशन, उससे दो तरह का आउटकम आ सकता है। उसका देखिए दो आउटकम आएगा, उसका दो रिजल्ट आ सकता है। पहला, रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज फाउंड करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, रिजल्ट जो है कि मान लीजिए रिजल्ट कमेटी जो थी उसने आपका जो है कि एप्लीकेशन को चेक किया, उसने पूरा प्रोसेस देखा कि नहीं, तो उसको लगेगा कि नहीं कि आपको जो मार्क्स दिया गया है सही दिया गया, एक्यूरेट दिया गया, कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं है, पूरा सही है, तो आ जाइएगा आप टाइप 1 के अंदर। मतलब कि आपका रिजल्ट में कोई गलती नहीं पाया गया है, आपका रिजल्ट पूरा सही है, आपका रिजल्ट पूरा सही है। रिजल्ट डिक्लेयर इज फाउंड करेक्ट, मतलब आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ था वो सही है, तो आप जो है कि टाइप 1 में आ जाएंगे। ठीक है, अब टाइप 2 का बात करते हैं। अगर लगता है रिजल्ट कमेटी को कि रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था इज नॉट फाउंड करेक्ट, अगर सीबीएसई के जो रिजल्ट कमेटी उसको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो जो है कि करेक्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, मार्क्स कम दिए गए, तब आप आएंगे टाइप 2 में। इसमें आएंगे, ध्यान से सुनिए, टाइप 2 में। तो मेन पॉइंट उठता है, अगर आप टाइप 2 में आ गए तो मतलब आपके जो है कि मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे क्योंकि मार्क्स आपको कम मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं टाइप 1 टाइप 2 में बात क्या कहा गया है। देखिए, इन केस रिजल्ट डिक्लेरेशन इज फाउंड करेक्ट, ए रिप्लाई विल बी सेंट टू द कैंडिडेट कंसर्न दैट रिजल्ट कमिटी आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स हैज फाउंड दैट रिजल्ट डिक्लेयर्ड इज एज पर पॉलिसी एंड नो मिस्टेक हैज बीन फाउंड, हैंस डिस्प्यूट इज रिसॉल्व। अगर आपका जो है कि जब रिजल्ट कमेटी आपका जो चेक करेगी रिजल्ट फिर से पूरा मार्किंग स्कीम के हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से, उसको अगर लगता है कि आपका मार्क्स एकदम सही दिया गया, आपको कोई कम नंबर नहीं दिया गया, तो वो आपको जो है कि इन्फॉर्म कर देगी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से आपको इन्फॉर्म कर देगी। वो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका जो है कि कोई भी मिस्टेक नहीं है रिजल्ट में, आपका रिजल्ट सही है पूरा, और आपका डिस्प्यूट जो है कि रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका जो डिस्प्यूट रिजल्व हो गया, मतलब अब आपका खत्म।
आपने जो एप्लीकेशन किया था उसका पूरा प्रोसेस खत्म, मतलब कि आपका डिस्प्यूट रिजल्व हो गया। ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपका जो रिजल्ट था सही है। अब आते हैं केस नंबर 2 में, टाइप 2 में, जहाँ पर देखिए द स्कूल विल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सच केसेस रिसीव, मतलब बोला स्कूल को जो एक्सिबिशन बोला है कि आपको हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना है, एप्लीकेशन का प्लस जो आउटकम आया, जो आया उस रिजल्ट आया, सबका आपको रिकॉर्ड रखना है। आगे आते हैं हम लोग ये टाइप 2 डिस्प्यूट का। टाइप 2 डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट है, जिनका मतलब मार्क्स जो है कि बढ़ेगा वो टाइप 2 से ही बढ़ सकता है। देखिए मेन टाइप 2 इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 में भी वही है कि आपको पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो उस एप्लीकेशन करने के बाद आपका 2 रिजल्ट आएगा कमेटी की तरफ से, ध्यान से दीजिए। एक रिजल्ट ये आएगा कि आपका मार्क्स सही दिया गया, तो आपका वहीं पे काम खत्म, आपका जो है कि डिस्प्यूट वहीं पे रिजॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 में अगर आपका मार्क्स जो है कि गलती पाया गया, आपका मार्क्स सही नहीं है, तब आप टाइप 2 में आइएगा, तब आप देखिए आपको टाइप 2 में आने के बाद आपका क्या पूरा प्रोसेस है। When mistakes was observed by the result committee, को अगर लगता है कि मार्क्स देने में गलती हुआ है, on receipt of the representation from the student, result committee will inform the same to the principal of the school, को inform करेगा along with the records and how the mistakes occurred and what would have been the effect of the claim on the marks of the other student at the time of actual moderation and submission of मार्क्स एट अर्लियर एज। ये समझिए कि जैसे जो कि अगर रिजल्ट कमेटी को लगता है कि आपके मार्क्स में गड़बड़ी आए, तो रिजल्ट कमेटी क्या करेगी, पूरा डिटेल्स स्कूल के सामने भेजेगा, स्कूल को जो है कि प्रिंसिपल को जो है कि फॉरवर्ड करेगा सारा डिटेल्स, पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, जो स्कूल का जो है कि जो प्रिंसिपल है या चेयरपर्सन जो है, विल मार्क द रिप्रेजेंटेटिव टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस। एक रीजनल ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस जो है सीबीएसई का, वहाँ पे आपका जो है कि रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन को जो है कि प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, जाके जमा करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन टाइप 2 का है, स्टूडेंट का मार्क्स कम आया है, स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ना चाहिए। नाउ दिस डिस्प्यूट विल बिकम द टाइप 2, मतलब अब आपका मार्क्स बढ़ना पक्का है। ये जो है कि डिस्प्यूट हो गया टाइप 2 का। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। टाइप 1 मतलब जब टाइप 1 समझ लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, फिर से बता दें। टाइप 1 हो गया ये कि आपने जो एप्लीकेशन किया था उसके बाद जो रिजल्ट कमेटी जो चेक करेगी तो आपका पूरा रिजल्ट सही निकलता है कि आपको मार्क्स सही दिए गए, तो टाइप 1 हो गया। तो आप लोग का कुछ आगे प्रोसेस होगा नहीं, मतलब आपका डिस्प्यूट रिजोल्व। और टाइप 2 मतलब अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ये सारा प्रोसेस होगा। अब पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं बी नंबर। द रिपोर्ट ऑफ द स्कूल इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइप 2 केसेस will be dealt with the confidential section at the regional office strictly in the लाइट ऑफ पॉलिसी, मतलब कि जो भी अगर आप टाइप 2 केस में आते हैं, अगर आपका मार्क्स कम दिया गया है तो उसको अगर बढ़ाना है मार्क्स, तो आपका जो भी काम होगा कॉन्फिडेंशियल होगा। तो आपको क्या मतलब कि कॉन्फिडेंशियल हो या नहीं, आपको मार्क्स बढ़ने से मतलब है। एंड द मैटर विल बी डिसाइडेड बाई रीजनल ऑफिस इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी, मतलब बोला है कि जो पॉलिसी था उसी के हिसाब से जो कि फिर से आपका मार्क्स जो है कि मतलब कि कैलकुलेट किया जाएगा। नेसेसरी अपडेशन ऑफ द रिजल्ट टेबुलेशन सीट विल बी डन बाय द रीजनल ऑफिस, जो कि आपका पूरा जो रिजल्ट का वर्क है, आपका जो नया रिजल्ट बनेगा उसमें जो मार्क्स बैठा जाएगा, पूरा रीजनल ऑफिस ये सारा काम करेगी। एंड ए completion of all such cases, पूरा कंप्लीट करके will send the headquarter for updation of the result with recommendation। उसके बाद जो है रीजनल ऑफिस क्या करेगा, पूरा कंप्लीट करके कंप्यूटेशन करके आपके मार्क्स को हेडक्वार्टर को जो है कि आपका रिजल्ट अपडेट करने के लिए जो है कि सेंड कर दिया जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है। The application of the schools will be sent to the regional office through the school request submission for resolution system, मतलब एक सिस्टम बनाया गया SR सिस्टम के थ्रू से ही जो है कि आपका जो है कि एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस को भेजा जाएगा। लिंक ऑफ विच, मतलब ये जो SRSS सिस्टम है, इसका लिंक जो है कि विल बी अवेलेबल इन स्कूल लॉगिन, स्कूल में के लॉगिन में जो है कि आपका जो कि अवेलेबल रहेगा। ये आपका काम नहीं है, इसको ये स्कूल का काम है कि आप लोग एप्लीकेशन को कैसे वो आगे फॉरवर्ड करें, आपका यहाँ काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि टाइप 3 आप लोग का कुछ काम का नहीं है। ठीक है, टाइप 3 आप लोग को ध्यान नहीं देना है, और बाकी बच्चा टाइप 4 भी आप लोग को ध्यान नहीं देना। मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ डेट बता देता हूँ, ये ध्यान दीजिए। डेट में जो बताया गया, क्या बताया गया कि टाइप ऑफ डिस्प्यूट, देखिए टाइप 1 और टाइप 2 ही आप लोग का मेन डिस्प्यूट हो, तो इसी का डेट आपको ध्यान देना है। तो आप कब एप्लीकेशन कर सकते थे, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा टाइप 1 का 9/8/21 से और ख़त्म कब होगा 11/8/21 को, मतलब कि आप जो है कि एप्लीकेशन कर सकते हैं 9/8/2021 को, मतलब 9/8/2021 कल से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और 11 तारीख तक, मतलब 3 दिन आपको टाइम दिया गया एप्लीकेशन करने के लिए। टाइप 2 के लिए आपको जो है कि स्टार्ट डेट है 11/8 से और 14/8 तक, मतलब आपको जो है कि यहाँ पर 11, 12, 13, 14 4 दिन का टाइम दिया गया आपको जो है कि एप्लीकेशन करने के लिए।
और जो कि प्रोसेसिंग बाय रिजल्ट कमेटी जो प्रोसेसिंग करेगी, आपको ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगेगा, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 मतलब 3 से 4 दिन में जो है कि आपका जो है कि फाइनल बता देगी आपका मार्क्स जो है कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और इसका जो है कि 12/8/21 से 16/8/21 तक जो है कि आपका टाइम दिया गया। तो देखिए आपको डेट समझ में आ गया होगा पूरा फुल डिटेल्स में कि कैसे आपको डेट है, तो 9 और 10, 11 3 दिन डेट है, जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे देख लीजिए आपका पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन कैसे कर। तो देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया है कि रिप्रेजेंटेशन मतलब एप्लीकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल वाइटल इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, आपको जो है कि इस ऑर्डर में आपको एप्लीकेशन लिखना है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट जो है कि आपको जब एप्लीकेशन लिखिएगा तो आपको पॉइंट नंबर पॉइंट ए में आपको लिखना है क्लास 10 या 12 कि आप स्टूडेंट, आपको पहले क्लास लिखना है। सेकंड बी नंबर में आपको लिखना है डिस्प्यूट रेज्ड एंड रिप्रेजेंटेशन इन क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज, मतलब आपको जो है कि डिस्प्यूट लिखना है, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समस्या वो लिखना है, और आपको जो है कि एप्लीकेशन लिखना है और क्लियर होना चाहिए, और ब्रीफ लैंग्वेज मतलब कि आपको जो कि शॉर्ट में लिखना है, कि आपको जो है कि पूरा शॉर्ट में, ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिखना है, शॉर्ट में आपको लिखना है। आप जैसे आप लिखिएगा कि मेरा 10th में 11th में और प्री बोर्ड में या हाफ ईयर एग्जाम में जो है कि अच्छे मार्क्स थे, परसेंटेज थे, लेकिन 12 में मेरे को जो है कि अच्छा परसेंटेज नहीं मिला, मेरा ये एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद आपको फैक्ट फिगर एंड रिकॉर्ड इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ द डिस्प्यूट, आपको जो है कि उससे रिलेटेड आपको फैक्ट फिगर और रिकॉर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 के मार्क्स परसेंटेज मार्क्स हो गए, 11 के हो गए, प्री बोर्ड के, जो कि आप जो है कि यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि 4th पॉइंट में आपको क्या करना है, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, माने आपका पूरा डिटेल्स, नाम अच्छे से लिखिएगा एकदम सही, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, स्कूल का नाम, और सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपका मार्क्स बढ़ना चाहिए, वो अपना ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा, और मोबाइल नंबर देना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू से आपको जो है कि इन्फॉर्म किया जाएगा आपका रिजल्ट के बारे में। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट था, तो आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए, कल 9, 10, 11 3 दिन टाइम है, जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट करिए प्रिंसिपल को। ठीक है, और एप्लीकेशन को अच्छा से लिखिएगा, और ये पूरा डिटेल्स जो है एप्लीकेशन में जो है आप पूरा अच्छा से डालिएगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।